स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम हुई। कुलगाम के हाजीपुरा से जैश के 6 आतंकी गिरफ्तार हुए। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया। बीजेपी ने बजट को घर घर तक पहुंचाने का मेगा प्लान बनाया है, जो आज से लागू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग शहरों में आज और कल पीसी करेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तुर्भे डंपिंग ग्राउंड में शुक्रवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। गुजरात के नवसारी जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली। दूल्हे ने घोड़े की जगह दुल्हन के घर जाने के लिए जेसीबी सजाई और बारातियों के साथ चल दिया। बिहार के पटना में सीआरपीएफ जवानों के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें जवान गानों पर डांस कर रहे हैं, सरेआम दर्जनों राउंड फायरिंग कर रहे हैं। जोशीमठ संकट पर एनडीएमए की आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स शामिल होंगे। भू धसाव पर जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ जैसी आपदा जम्मू कश्मीर में आई है। डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में दरारें आ गई। थथरी के एसडीएम ने आपदा पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मणिपुर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को 21 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। हालांकि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बैन 10 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की कार से 391 किलो डोडा चूरा बरामद किया। 2 तस्कर गिरफ्तार। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके के अंतर्गत पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में गांव के दबंगों ने नाबालिग समेत 2 सगे भाइयों को रास्ते में घेरकर जानलेवा हमला किया। कोटा में नेत्रदान का कारवां बढ़ रहा है। मात्र 24 घंटे में 2 लोगों के नेत्रदान हुए। आस्थानगर बोरखेड़ा निवासी वंदना बोधिजानी के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया। झुंझुनू की सदर पुलिस ने बड़गांव की महिला के टैक्सी से चोरी हुए जेवरात मामले में कार्रवाई कर आरोपी अबना सासी को गिरफ्तार किया और चोरी के जेवरात बरामद किए। कोटा में देरी से पहुंचे परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। कई केंद्रों पर दर्जनों अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। सीईटी की परीक्षा का आज 2 पालियों में सुबह 9 से दोपहर 12:30 तक माफ कीजिएगा, आज 2 पालियों में चल रही है। बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्थाएं की गई हैं। चित्तौड़गढ़ भोई समाज की दूसरी जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के घुसुंडा में क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। माउंट आबू में विश्व प्रसिद्ध जगदीश्वर राम मंदिर का वार्षिक उत्सव भारी उत्साह के साथ मनाया गया। 3 दिनों तक अनेक कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पशुओं के लिए जानलेवा साबित होने वाला अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग फिर पैर पसार रहा है। राज्य सरकार ने रोकथाम के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने 8 जिलों में केसेस की पुष्टि की है। सरकार ने सुअर के परिवहन और मांस बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। बांसवाड़ा के कटुंबी गांव में कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी। पति पत्नी समेत एक बच्चा घायल हुआ। निनवाल थाना इलाके के डूंगरी खुर्द स्थित नदी में एक युवक का लहूलुहान हालत में शव मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में बीती रात फायरिंग हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। टीम ने 2 बदमाशों को डिटेन किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में खटीक समाज की ओर से मसानिया तालाब पर स्थित दशा माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हो रहा है। राजसमंद के देवगढ़ में शुक्रवार रात ट्रेन की एक तरह रोशनी की ट्रेल आसमान में 5 मिनट तक नजर आई। लोगों ने उसे अपने कैमरे में कैद किया।
श्रीगंगानगर केंद्रीय कारागृह समेत प्रदेश भर की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए। जेल मुख्यालय ने श्रीगंगानगर केंद्रीय कारागृह को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए 6 जोड़ी माइक, एम्पलीफायर, हूटर, वीडियो कैमरा, सर्विलांस समेत अन्य सुरक्षा उपकरण भिजवाए हैं, इंस्टॉल करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में 84 थाना पुलिस ने एक ट्रक से 49 भैंसों को छुड़वाया। ट्रक के डबल पार्टीशन में भैंसों को ठूस कर भरकर जयपुर के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। भैंसों को ले जाने के जांच के दौरान कागजात नहीं मिले। इस पर पुलिस ने पशु क्रूरता में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड पर खुले में दशकों से निवास करने वाले गाड़िया लोहार परिवारों को नगर परिषद की सभापति पट्टी लेकर उनकी कुटिया में पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तड़के इंटरसिटी एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे। आज से कोटा बूंदी के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोपहर 1:30 बजे लोकसभा कैंप कार्यालय से माडा योजना के तहत खैराबाद और सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्रों में 8 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी आज से 4 दिन के राजसमंद दौरे पर रहेंगे। नाथद्वारा में स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में देशभक्ति की थीम पर होने वाले आह्वान 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संस्थान के निदेशक ने बताया, विद्यालय बच्चों को केवल परीक्षा के लिए ही तैयार नहीं करता बल्कि आने वाले जीवन की चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। बिहार के पटना में सीआरपीएफ जवानों के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जवान अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं, सरेआम दर्जनों राउंड फायरिंग कर रहे हैं। इस बीच छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ के एक जवान ने अवैध हथियार से रात भर दर्जनों राउंड फायर किए। हालांकि वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। सिरोही के सिमतीखेड़ा गांव में पिछले कई सालों से बच्चे आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, लेकिन सैकड़ों ज्ञापनों के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। ग्रामीणों का कहना है, गांव में करीब 2000 परिवार हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी प्रशासन खेड़ा नहीं पहुंचा, न स्कूल भवन बना, न ही बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था हुई। मणिपुर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को 21 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बैन 10 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा कर्माकर को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया। दीपा कर्माकर को हाइजेमिन S3 बीटा 2 लेने का दोषी पाया गया है। दीपा कर्माकर ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया था। दौसा के NH21 के पीलवा गांव के पास एक जरख को सड़क पर देखा गया, जिसका बाइक सवार ने वीडियो बनाया। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनौती दी। लिखा, आपने सिर्फ जाति क्षेत्र आधारित पोशाकें पहनकर राजस्थान की भोली जनता को भ्रमित करने का काम किया। जोधपुर में G20 समिट के रंग दिखे। पूरा समिट ही राजस्थानी संस्कृति में रचा बसा नजर आ रहा है। जोधपुर में राजस्थानी संस्कृति के रंग विदेशी मेहमानों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। एक और राजस्थान की विरासत को देख वो अभिभूत हैं, दूसरी ओर गौरवशाली इतिहास का नजारा मेहरानगढ़ से देखने को मिला। श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक की मरम्मत और मेंटेनेंस के कार्य के चलते अंबाला और हरिद्वार से श्रीगंगानगर के लिए संचालित होने वाली ट्रेनों के ठहराव में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। अंबाला श्रीगंगानगर हरिद्वार श्रीगंगानगर ट्रेन का ठहराव नाभा स्टेशन के स्थान पर धबलान स्टेशन पर होगा। श्रीगंगानगर जिला लोकपाल अनिल धानुका ने पंचायत समिति घड़साना की ग्राम पंचायत 1 SKM के ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मस्ट्रोल में गड़बड़ी के जांच के आदेश दिए। जांच की। बीकानेर के नोखा उपखंड की नया बाजार में एक मोबाइल की दुकान से शातिर चोर मोबाइल चुराकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब संचालन का नया कार्यक्रम जारी हुआ। यह वैन 6 फरवरी को कोटा के रावतभाटा रोड स्थित नया गांव, 7 को रंगबाड़ी, 10 को सुल्तानपुर, 8 और 9 फरवरी को बूंदी जिले के सुवासा और बूंदी में संचालित होगी। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 की धूम है।
शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें गांधी जी के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक आज होनी है। आवश्यक तैयारियों के लिए जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तैयारियां की गई। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में 11 फरवरी को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुजानगढ़ के ताल छापर अभ्यारण्य में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने अधिकारियों की बैठक ली। कहा कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक जिलों की कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आर्द्र भूमि दिवस के मौके पर कोटा के जेडीबी कॉलेज की छात्राओं को पर्यटन स्थल अभेड़ा महल और बायोलॉजिकल पार्क की विजिट कराई गई। कार्यशाला में वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में भी जानकारी दी गई। G20 के रोजगार कार्य समूह की मीटिंग में पधारे विदेशी मेहमानों के लिए अपनायत से भरपूर जोधपुर की मेहमान नवाजी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी सोने में सुहागा जैसा योगदान कर रहा है। कोटा के उम्मेदगंज में कचरा पात्र बनाने को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। कचरा पात्र बनाने से नाराज ग्रामीणों ने पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत की अगुवाई में निर्माण स्थल पहुंचकर कार्य रुकवा दिया। श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर 8 वर्षों के दौरान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हुए विकास कार्यों की पुस्तिका सौंपी और आभार जताया। सुजानगढ़ में पीसीबी स्कूल के शिक्षकों के निलंबन के विरोध में सर्व समाज सड़कों पर है। लोहिया स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और नारेबाजी कर रैली निकाली। 3 दिवसीय कोटा महोत्सव के तहत महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मशहूर गजल गायक डॉक्टर रोशन भारती समेत विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं और सरकारी कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए रैली निकाली गई। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मंडी माइनर नहर से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जेसीबी की सहायता से वार्ड 7 से अतिक्रमण हटाया। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक तस्कर को 800 ग्राम अवैध अफीम दूध के साथ गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की। एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ ने एक फैसले में नशीली दवा तस्कर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। टोंक जिले के निवाई में अभिभाषक संघ एसडीएम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। वकीलों ने एसडीएम के तबादले को लेकर विधायक को पत्र लिखा। रेनवाल में लगातार हो रही सुअरों की मौत अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होने की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट है। लोग भी काफी डरे हुए हैं। बूंदी में भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर कारीगर मजदूरों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। आरटीयू में आज से एडवांसेस इन पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सादुल शहर पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस और कचरा प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। बीकानेर के नोखा में दुकान से मोबाइल की चोरी हो गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। टोंक जिले के सरोली मोड़ पर ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कार टकरा गई। एक युवक की मौत हो गई, 3 घायल हैं।
अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक भी बरामद की। पूछताछ जारी है। करौली के हिंडौन सिटी में फ्लैग मार्च को निकली पुलिस ने स्मैक बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सरेआम स्मैक बेच रहे गिरोह की महिला सदस्य, सहयोगी और एक खरीदार को पकड़ा। बीकानेर के खाजूवाला में जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने ठेकेदार के कर्मचारियों पर काम नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। आयकर विभाग द्वारा मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर की गई अब तक की जांच में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार का खुलासा हुआ है। दस्तावेज मिले। 12 पुलिस अधीक्षक ने विद्युत विभाग के बिजली उपकरण ट्रांसफार्मर चोरी कर बेचने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विद्युत ट्रांसफार्मर के ऑयल से भरा 25 लीटर का ड्रम बरामद हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की अनदेखी का आरोप लगाया। नागौर के मुंडवा में चल रहा सरपंचों का आंदोलन बड़ा हो रहा है। 11वें दिन मनरेगा श्रमिकों का भी उन्हें साथ मिला। बांसवाड़ा जिले के सागवाड़िया गांव में मां अन्नपूर्णा मंदिर की स्थापना की जा रही है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया पहुंचे, उनका स्वागत हुआ। राजसमंद जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुए। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रतापगढ़ में जांगीर सुथार समाज और कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह अभिनंदन हुआ। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर मेले में जिला प्रशासन की ओर से लगाई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति गोविंदगढ़ से भाजपा की प्रधान को प्रधान पद से राजस्थान सरकार ने लियाकत खान को पंचायत समिति गोविंदगढ़ का प्रधान मनोनीत कर दिया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या मामले में पोस्टमार्टम कराने पर समझौता हुआ। परिवारजनों द्वारा बताए गए नाम परिवाद में लिखवाने पर समझौता हुआ। रणथंभौर से सटे बोहना गांव में फसल की रखवाली के लिए खेत पर बने छप्पर पोश में सो रहे एक युवक पर वन्यजीव ने हमला कर घायल कर दिया। एबीवीपी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सभी जिला स्तर पर छात्र सम्मेलनों का आयोजन होगा। इनमें राज्य की परिस्थितियां, पेपर लीक, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित होंगे। डूंगरपुर जिले में जड़िया श्रीमाल समाज के आराध्य देव भगवान श्री राधा कृष्ण जी मंदिर का 16वां पाटोत्सव धनेश्वर मंदिर में धूमधाम से संपन्न हुआ। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे और जिला कलेक्टर टीना टापी ने आसमान में गोल्डन गुब्बारे उड़ाकर महोत्सव का आगाज किया। सीकर में जरूरतमंद को इस तरह के कृत्रिम हाथ वितरित किए जाएंगे जिनसे काम भी हो सके, लिख भी सके। जिले में पहली बार इस तरह का शिविर आयोजित हो रहा है। उदयपुर में देश दुनिया से आने वाले सैलानी अलग अलग प्रजातियों की रंग बिरंगी तितलियां देख सकेंगे। इसके लिए उदयपुर वन विभाग और यूआईटी की ओर से पहला बटरफ्लाई पार्क जोन विकसित किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के राजियासर में NH 62 पर किसानों ने जाम लगाया। फसल बीमा क्लेम, 6 घंटे विद्युत आपूर्ति और फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग की। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। एक और व्यापारी से फिरौती मांगी गई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर डूंगरपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें योजना में विभागवार लक्ष्य आवंटित किए गए। कुराबड़ में गुड़ा गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 1 देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 3 चाकू, 1 नकब, रस्सी और मिर्च पाउडर बरामद किए। रतनगढ़ में ससुर को 2 लाख रुपए नहीं देने पर दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों ने पत्नी के साथ मिलकर अगवा किया और मारपीट की।